हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द स्ट्रिंग फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन का एसक्यूएल में क्या यूज होता है। क्वेरी की हेल्प से हम समझते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो, ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम स्ट्रिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो एक एक करके स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में सोचते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अस्काई वैल्यू की। अस्काई वैल्यू क्या होता है? अस्काई वैल्यू क्या होता है? जब भी मैं कोई भी करेक्टर या अल्फाबेट होते हैं ABCD या कैपिटल या स्मॉल, हर किसी पर्टिकुलर की मैं अस्काई वैल्यू जानना चाहता हूँ तो ये आप एसक्यूएल की हेल्प से जान सकते हो। आपको सेलेक्ट के साथ अस्काई कीवर्ड लिखना पड़ेगा और आपको ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट के अंदर उस करेक्टर का नाम डालना होगा। जैसे कि मैंने डाला कैपिटल A, तो आपने एग्जीक्यूट हुआ किया तो आपको एक 65 वैल्यू रिटर्न हुई, यानी कि ए जो है उसका जो स्काई वैल्यू है 65 है। और इसकी जगह पे अगर मैं इसको स्मॉल ए डालता हूँ तो इसको जैसे ही एग्जीक्यूट कराता हूँ तो पहले तो कैपिटल ए का 65 आ रहा था, तो अभी 97 आ रहा है। तो यानी कि दोनों का स्काई वैल्यू अलग अलग होगा। अगर मैं इसकी जगह पर डालता हूँ बी डालता हूँ तो बी का आपको स्काई वैल्यू और कुछ मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी करेक्टर का स्काई वैल्यू जान सकते हो। अभी बात करते हैं कॉन्कनेट। कॉन्कनेट क्या होता है? कॉन्कनेट क्या होता है? जब भी आपको एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करना है, ऐड करना है, तो उस केस में आपको ये कॉन्कनेट फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। ये इनबिल्ट फंक्शंस होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट कॉन्कनेट। तो उसमें क्या होता है, पहले आपको फर्स्ट स्ट्रिंग नेम सपोज कर लो, फर्स्ट नेम हो गया राम, और कॉमा लगा के सेकंड स्ट्रिंग का नेम, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग नेम हो गया सपोज करो कुमार। आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या होंगे, कंबाइंड होके आपको दिख जाएंगे राम कुमार। या फिर यहाँ पे आप अगर टेबल से कॉलम यूज कर रहे हो तो आपको फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा सेकंड कॉलम नेम। अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक मिनट और ऐड करता हूँ, मैंने लिखा अलग से कुमार, दोबारा से ऐड कर दिया, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो राम कुमार कुमार। अब आप चाहते हो इनके बीच में स्पेस भी आया तो आप स्पेस यहाँ इस तरीके से बढ़ा सकते हो। समय जब भी ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो आपको क्या मिलेगा, ये स्पेस यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ कॉलम यूज कर रहे हो तो वहां तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ आपको करना पड़ेगा प्लस और सिंगल कोट और एक स्पेस, सिंगल कोट दोबारा से, फिर दोबारा से यहाँ पर आप आओगे कॉमा, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, सिंगल कोट, और यहाँ एक स्पेस डाल देना है। तो जैसे ही ये प्रिंट होगा आप देख रहे हो ये आपका जो है कॉन्क्रीट होके विद स्पेस आपको दिख रहा है। अगर सपोज करो आपके पास ये कीवर्ड नहीं होता कॉन्क्रीट, तो फिर आप कैसे इनको दो स्ट्रिंग को ऐड करते? तो उस केस में आपको डायरेक्टली ऐड करना पड़ता सेलेक्ट, आपको लिखना पड़ता फर्स्ट स्ट्रिंग नेम, मैंने बोला राम, प्लस सेकंड स्ट्रिंग नेम कुमार। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको तो आप देख रहे हो दोनों ऐड होके आ गए। और आपको बीच में स्पेस डालना है तो वैसे ही करना है आपको, सिंगल कोट, फिर इसको प्लस कर देना है दोबारा से और एक स्पेस देना है इसमें। तो आप देख रहे होंगे ये आपको स्ट्रिंग यहाँ ऐड होकर मिल जाएगी विद स्पेस। इस तरीके से भी हमने काम किया और इस तरीके से काम किया, दोनों में क्या फर्क है? इसमें दोनों में डिफरेंस ये है, अगर यहाँ सपोज करो मैं बात करता हूँ एक आपके पास कॉलम है, यहाँ बात कर लेते हैं एक आपके पास आईडी कॉलम है और यहाँ नेम कॉलम है। आईडी यहाँ है 1 और नेम है यहाँ राम। तो उस केस में आप क्या करते, कॉन्क्रीट फंक्शंस का आप जब आप यूज करते हो तो आप लिखते कॉन्क्रीट में आईडी कॉमा नेम। तो आईडी कॉमा नेम करते तो उस केस में क्या होता, कोई भी एरर नहीं आती कास्टिंग की, क्योंकि आप जब भी आप इसको आप ऐड कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो उस केस में सेम डेटा टाइप्स होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्क्रीट फंक्शन क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि ये इंट में ये वेरकेर में आप दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके आप दिखा रहे हो, यानी कि आउटपुट में जो होगा वन स्पेस राम रहेगा, राइट। तो उस केस में आपको कॉन्क्रीट कोई भी एरर नहीं देगा। लेकिन इस तरीके से आप काम करने लगे, सपोज करो आपने लिखा यहाँ 1 और इसको आपने ऐड किया तो आप देखोगे यहाँ आपके एरर आ गई कन्वर्जन की। और यहाँ पे ये कन्वर्जन की कोई भी एरर नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, सपोज करो कॉलम से ही 1 इंटीजर पास हुआ
कॉमा दूसरी स्ट्रिंग हो गई सपोज करो राम, और यहाँ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको कोई भी एरर नहीं मिली है, लेकिन इस केस में आपको एरर मिली है, तो यहाँ आपको इसको कास्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये इंटीजर है, इसको varchar में रन टाइम पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कास्ट एज varchar, और इसका साइज दे दो, मैंने दे दिया 10, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। अगले फंक्शंस की बात करता हूं मैं। अगला फंक्शंस है मेरा लेफ्ट। लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट का क्या यूज होता है? लेफ्ट का यूज ये होता है, मैंने लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर कोई भी, जैसे कि सपोज करो स्ट्रिंग है इंडिया। अब मेरे को लेफ्ट से ये लेफ्ट साइड से टू करेक्टर चाहिए, यानी इन चाहिए, तो लेफ्ट साइड से मेरे को टू करेक्टर रिटर्न होने चाहिए। तो उस केस में आपको बोलने का कि लेफ्ट साइड से आप दो करेक्टर रिटर्न करो, तो आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट। उसके बाद कॉलम नेम या स्ट्रिंग ने स्ट्रिंग आपको टाइप कर देना है। कॉलम अगर टेबल में यूज कर रहे हो तो आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैंने मैनुअली स्ट्रिंग लिखी हुई है डायरेक्ट, कॉमा मैंने लिखा सेकंड। जैसे ही मैं इसको यू एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ मेरे को आई एन रिटर्न हो गया। अगर आप जितना आपको चाहिए रिटर्न कराना है तो उसी तरीके से आप नंबर को चेंज कर सकते हो। मैंने बोला 3, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपको 3 करेक्टर जो है रिटर्न हो जाएंगे। अगले फंक्शंस की बात करूं मैं, एक लेंथ होता है। अगर लेंथ होता है, लेंथ की बात करते हैं। सपोज करो मैंने लिखा सेलेक्ट, और यही स्ट्रिंग ले लेते हैं इंडिया। तो इंडिया की जो मैं लेंथ देखना चाहता हूँ, क्या लेंथ है देख, तो इसके लिए मेरे को एक लेंथ फंक्शन होता है। आपको लेंथ फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग डालनी है, ब्रैकेट क्लोज, और उसको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे तो रिटर्न में आ गया 5, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 5 है। एक होता है हमारा डेटा लेंथ। डेटा लेंथ क्या होती है, सपोज करो यही मैं स्ट्रिंग द्वारा से यूज करता हूँ, और पहले मेरे को क्या करना है, डेटा लेंथ नाम से कीवर्ड है उसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ आपको स्ट्रिंग डालनी है और उसको एग्जीक्यूट कराना है। दोनों को साथ एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दोनों में 5 5 आया है। अब दोनों में 5 5 आया तो डिफरेंस दोनों में क्या रहा, तो डिफरेंस आपको ऐसे पता लगेगा, यानी कि सपोज करो, ये आपको इस तरीके से मैं समझाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है लेंथ और डेटा लेंथ में। मैंने क्या किया, डिक्लेयर, एक मैंने स्ट्रिंग ली और उसको मैंने बोल दिया कैर, और उसका साइज मैंने दिया 10। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, इसमें स्टोर करा रहा हूँ मैं इंडिया। तो यहाँ जैसे ही अब इस एस टी आर, एक तरह से सपोज करो ये कॉलम नेम है, और इसी में मैं ये एस टी आर फंक्शन रन करता हूँ, तो डायरेक्टली अब मेरे को क्या करना है, एस टी आर यहाँ रखना है और एस टी आर को यहाँ रखना है। अब मैं इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे होगे आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख रहे होगे लेंथ तो 5 आ रही है, लेकिन डेटा लेंथ आ रही है 10, क्योंकि आप जानते हो कैर क्या होता है। जब भी कैर में जैसे कि इंटरनली 10 ब्लॉक्स बने, तो 10 ब्लॉक्स वाले स्ट्रिंग का साइज है इंडिया, तो वो तो 5 ही स्ट्रिंग जो साइज है। लेकिन जब वो स्टोर रहेगा, जो आपने स्टोरेज साइज दिया वो पूरा अकॉर्ड करेगा, कोई भी फ्री नहीं करेगा। तो एक्चुअल जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 5, लेकिन जब वो एसक्यूएल के ऊपर राइट हुआ है उस समय, तब आप उसकी डेटा लेंथ को चेक कर रहे हो, तो तब उसकी डेटा लेंथ 10 है। तो लेंथ और डेटा लेंथ में ये डिफरेंस है। तो अगले फंक्शंस की बात करते हैं हम, लोअर। लोअर क्या होता है और अपर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। लोअर, तो यहाँ हम देखते हैं, सपोज करो मेरे पास यही स्ट्रिंग है इंडिया, और मेरे को ये अभी कैपिटल में स्मॉल लेटर में लेके आना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा लोअर, और इस स्ट्रिंग को आपको ब्रैकेट में क्लोज कर देना और आपको एग्जीक्यूट कर देना। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, ये इंडिया आपका यहाँ कैपिटल था और आउटपुट में आपको इंडिया स्मॉल में मिल गया। अगर मैं अपर की बात करूँ तो आप अपर क्या है, इसका अपोजिट काम करता है, स्लैट अपर, और इसके बाद मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे स्मॉल में लिखता हूँ। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ
तो ये आपको अपर में शो कर जाती है। तो लोअर अपर क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं लोअर से अपर को और अपर से लोअर को। अगले फंक्शंस की बात करते हैं हम। अगला फंक्शन मेरा है एल ट्रिम। अभी एल ट्रिम क्या होता है? एल ट्रिम का मतलब क्या होता है, सपोज करो एल ट्रिम सेलेक्ट लिखा मैंने, और इसके बाद मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने यही स्ट्रिंग ली इंडिया। अब यहाँ यहाँ मैंने एक स्पेस बना दिया इस स्ट्रिंग के अंदर। तो अब हो क्या रहा है, जैसे ही अब ये सपोज करो एसक्यूएल पे स्टोर होगी तो ये विद स्पेस के साथ यहाँ स्टोर हो रही है। अब आउटपुट में भी आप देखोगे तो यहाँ आपको स्पेस मिल रहा है। जैसे कि यहाँ ये इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस है, दो स्पेस है, राइट। अब मेरे को ये स्पेस रिटर्न करना है, स्पेस को मेरे को रिमूव करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एल ट्रिम, यानी लेफ्ट साइड में एल ट्रिम एक फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से आपको स्पेस को आप हटा सकते हो। एल ट्रिम, जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आप देख रहे हो यहाँ स्पेस है। तो अभी देखोगे ये स्पेस हट चुका है। मैं इसको दोबारा से यहाँ प्रिंट करता हूँ, यहाँ अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। अगर राइट में भी अगर मैं एक स्पेस बढ़ा देता हूँ, उसको कैसे हटाऊंगा? जैसे कि सपोज करो उसको दोबारा से मैं यहाँ रखता हूँ, ये मैंने रखा, और अभी फंक्शंस को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब स्ट्रिंग में क्या है, ये लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है। यहाँ अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो आप देखो मेरा जो कर्सर है लास्ट तक चला गया, यानी कि यहाँ तक इसमें स्पेस है और यहाँ तक इसमें स्पेस है। मेरे को दोनों साइड से स्पेस हटाना है, तो कुछ नहीं करना, एल ट्रिम तो आपका लगा ही हुआ है। तो एल ट्रिम ने क्या किया, लेफ्ट साइड का स्पेस हटाया, तो इसके ऊपर एक आर ट्रिम फंक्शन और अप्लाई कर दो आप। आर ट्रिम, आर ट्रिम क्या करेगा, राइट साइड से आपके स्पेस को हटा देगा। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होगे मेरा लेफ्ट और राइट दोनों साइड का स्पेस हट चुका है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, रुको वेट, दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है। और यहाँ यूज कर रहे हैं आप, केवल आपको आल्ट्रीम ही हटाना है तो बस आल्ट्रीम आपको यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो होगा क्या, अभी राइट साइड का स्पेस आपका हट जाएगा, लेफ्ट साइड का आपका स्पेस बना रहेगा। तो यहाँ इसको पेस्ट करके देखते हैं इसमें स्पेस है या नहीं अभी। तो ये आप कर सकते हो एक के बाद है डायरेक्टली, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। अभी बात करते हैं क्वाट नेम की। क्वाट नेम क्या होता है, अभी बात कर, पहले इस पे आते हैं, ये स्पेस हटा क्यों रहे हैं? स्पेस इसलिए हटा रहे हैं, सपोज करो कि मेरे कोई भी दो टेबल हैं, सपोज करो नेम नेम की, और दूसरी टेबल में मेरा नेम ही है, नेम नहीं प्रोडक्ट मान लेते हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, दो टेबल में दोनों में प्रोडक्ट है और मेरे को प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में ज्वाइन लगाना है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप ज्वाइन लगा रहे हो यहाँ, तो इसमें मैंने स्पेस बना दिया, राइट में ये स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, और लेकिन स्पेस नहीं है। जैसे ही आप ज्वाइन कंडीशंस लगाओगे तो उस केस में ज्वाइन नहीं करेगा, आपका रिजल्ट में ब्लैंक आएगा। क्योंकि जैसे ही वो एग्जैक्टली मैचिंग करता है तो यहाँ तो स्ट्रिंग उसको अलग मिलेगी और यहाँ अलग मिलेगी। स्ट्रिंग तो देखने में आपको सेम लग रही है, लेकिन इंटरनली क्या है, उसमें स्पेस है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्ट्रिम और आल्ट्रिम का यूज करके इस प्रकार से स्पेस को हम हटा सकते हैं। अगला फंक्शन है मेरा क्वाड नेम। क्वाड नेम क्या होता है, सपोज करो आपको कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें आपको ब्रैकेट्स का यूज करना है। कैसे, देखते हैं। आपने लिखा क्वाड नेम, और क्वाड नेम के अंदर आपने यही स्ट्रिंग डाल दिया इंडिया। इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखो यहाँ ब्रैकेट लगे हुए मिल जाएंगे। तो कोड नेम की तरफ से आप किसी भी कॉलम में, कॉलम नेम अगर यूज करोगे तो आपके सारे जो जितनी भी रोज होंगी उसमें इस तरीके से ब्रैकेट आपको लगा मिल जाएगा। रिप्लेस की बात करूं, रिप्लेस फंक्शन क्या होता है मेरा, सपोज करो रिप्लेस का मैंने लिखा सेलेक्ट, मेरे पास ये स्ट्रिंग है इंडिया,
रिप्लेस की बात करूं तो रिप्लेस में मेरे पैरामीटर जो होते हैं 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है मेरा स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर होता है कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है और क्या रिप्लेस करना है। बेसिकली इसमें समझाऊं तो आपको, रिप्लेस, जैसे कि सपोज करो मेरे पास इस स्ट्रिंग में इंडिया है और मेरे को जहां इसमें आई मिले, आई को सपोज करो मेरे को ब्लैंक से ही रिप्लेस करना है। तो जब भी मैं रिप्लेस फंक्शन लिखता हूँ, रिप्लेस मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो तो यहाँ आपको पता लग जाती है तो वो फंक्शन कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, 1 2 एंड 3। पहला पैरामीटर होता है कॉलम नेम या स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग दिया इंडिया, और मैंने यहाँ बोला जहाँ आई मिले, जहाँ आई मिले उसको मेरे को रिप्लेस करना है ब्लैंक से। 3 पैरामीटर हो गए। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको रिटर्न होके आ जाएगा NDA, यानी कि उसमें आई को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई को ब्लैंक से नहीं, मेरे को ए से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो जहां आई था वहां ए हो जाएगा। अगले फंक्शन की तरफ देखते हैं हम। अगला है मेरा रुप्लीकेट। क्या होता है मेरा रुप्लीकेट? डुप्लीकेट जो फंक्शंस मेरा होता है उसमें 2 पैरामीटर होते हैं। जैसे ही आपने यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया तो आपको पता लग जाएगी कितने पैरामीटर, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। इसमें 2 पैरामीटर एक्सेप्ट होते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है मेरा कॉलम नेम या स्ट्रिंग। मैं मैनुअली स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने बोला 2। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही डुप्लीकेट चलेगा तो टू टू टाइम इस सीरीज को मेंटेन कर देगा, यानी इंडिया 2 बार आ गया आपका। अगर मैं यहाँ करता हूँ 3, तो 3 टाइम आ जाएगा, यानी ये आपकी स्ट्रिंग का रिपीटेशन होता चला जाएगा जितनी भी यार रिपीटेशन आप चाहते हैं। रिप्लीकेट फंक्शन का ये काम होता है। आगे बात करते हैं रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि कीवर्ड से ही समझ में आ रहा है, कोई भी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करना। तो मैंने लिखा रिवर्स। तो यहाँ मेरा ये एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखी इंडिया। अब ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जिसमें कि ए पहले आ गया, फिर IDN और आई। तो ये रिवर्स फंक्शन का काम होता है। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो आप। राइट, राइट हम देख ही चुके हैं। लेफ्ट के राइट, राइट हमने नहीं देखा, अभी राइट देख लेते हैं दोबारा से। लेफ्ट हो गया था हमारा, हाँ राइट का देख लेते हैं। राइट का ये होता है, मैंने सेलेक्ट के साथ कोई भी स्ट्रिंग लिखी, मैंने यूज किया इंडिया का ही। और मेरे को चाहिए क्या है, इस स्ट्रिंग में से राइट साइड में से IA चाहिए, यानी कि इंडिया स्ट्रिंग पूरा रिटर्न नहीं होना चाहिए, जो लास्ट के जो 2 कैरेक्टर हैं वही रिटर्न होने चाहिए। तो मैंने लिखा राइट। ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो पहला कॉलम नेम या स्ट्रिंग, और दूसरा आपको कितने जो है करेक्टर रिटर्न कराने में, लिखा 2। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे होंगे मेरे को 2 कैरेक्टर रिटर्न हो चुके हैं। जितने भी आप रिटर्न करना चाहते हो नंबर आप चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा 4। तो जैसे ही मैं 4 लिखता हूँ तो आप देख रहे होंगे आई को छोड़ के लास्ट के जो है 4 रिटर्न हो गए हैं। अगले फंक्शंस की बात करता हूँ। अल्टरनेट हम पहले देख ही चुके हैं। स्पेस, स्पेस की बात करता हूँ। स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, सपोज करो सेलेक्ट, और आपके पास ये स्ट्रिंग है INDA इंडिया, और आपने 2 स्ट्रिंग ऐड करी। आपने लिखा यहाँ पे प्लस, और दूसरी स्ट्रिंग लिख दी मैंने दिल्ली। तो यहाँ आपने जो है इन दोनों को कॉन्कनेट कर दिया है। अगर आप इसमें एक स्पेस बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ आप करोगे दिस प्लस और एक इसमें एक स्पेस बढ़ाओगे। तो इससे होगा क्या, इसमें स्पेस आ जाएगा। लेकिन मेरे को ज़्यादा स्पेस बढ़ाना है तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपको पता भी नहीं है आप कितना स्पेस कर रहे हो, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि स्पेस फंक्शन होता है, तो यहाँ आप लिख देखो स्पेस,
और आप यहाँ लिख दोगे 5। तो उससे होगा क्या, इंटरनली 5 का स्पेस होके ये स्ट्रिंग आपको दिख जाएगी, यानी इंडिया और दिल्ली के बीच में 5 का स्पेस है। तो आप वैसे स्पेस ना बढ़ा के स्पेस फंक्शन के थ्रू भी स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ 10 किया तो क्या होगा, इन दोनों स्ट्रिंगों के बीच में 10 का स्पेस आपको मिल जाएगा। अगले फंक्शंस की बात करता हूं मैं, स्टफ फंक्शन। स्टफ फंक्शन क्या होता है, सेलेक्ट स्टफ। जैसे आप ओपन करोगे तो इसमें क्या होता है, 4 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें पहला तो होता है स्ट्रिंग, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर खत्म करना है और क्या रिप्लेस करना है। एक तरह से स्टिप फंक्शंस भी एक रिप्लेस का ही काम करता है। रिप्लेस में क्या होता था कि आप जो वहां बताते कि मेरी स्ट्रिंग है, इसमें से ये करेक्टर है, उस करेक्टर को रिप्लेस करना है। यहाँ आपको क्या होता है, स्ट्रिंग में बतानी पड़ती है उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी और क्या रिप्लेस करना है। सपोज करो यहाँ मेरे पास है इंडिया स्ट्रिंग है, और मैंने बोला 1 से आप स्टार्ट करो, 1 पे ही खत्म करो, और रिप्लेस क्या करना है इसकी जगह पे, आई की जगह पे। यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी 1 कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, तो आई है और आई पे ही ये खत्म हो रहा है। तो मैंने बोला इसको ब्लैंक से ही आप रिप्लेस कर दो, कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब ये ब्लैंक ही है। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ से आई हट चुका है, राइट। ये आई की जगह ये मैं बोल देता हूँ ये कैपिटल आई हो जाए। स्टफ फंक्शन भी रिप्लेस का काम करता है। इसमें आपको रेंज मिलती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन। अगला मेरा फंक्शन होता है कैर इंडेक्स। ये तीन जो फंक्शंस होते हैं, एक स्टफ, कैर इंडेक्स, पैटी इंडेक्स और सब स्ट्रिंग, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान से देखें। सेलेक्ट कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग में मेरे एन की जो पोजीशन है वो किस जगह पर है। यानी कि आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो दूसरे नंबर पे आपको एन मिलेगा। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग की मैं पोजीशन को रिटर्न करना चाहता हूँ वो कौन से नंबर पे है, तो उस केस में कैर इंडेक्स के थ्रू आप ये रिटर्न करा सकते हो। यहाँ पे एक चीज आप दिखाता हूँ, यहाँ जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ 3 पैरामीटर्स होते हैं। इस फंक्शन में क्या होता है, 2 पैरामीटर कंपलसरी है लेकिन एक ऑप्शनल है। वो आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो कैर इंडेक्स में मैंने पहले क्या किया, यहाँ आपको स्ट्रिंग दिया आपने, और स्ट्रिंग में आपको क्या लेके आना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ मैंने बोला यहाँ एन, एन कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि जो स्ट्रिंग, जो आपको करेक्टर रिटर्न कराना है उसकी पोजीशन, देन उसके बाद स्ट्रिंग। तीसरा ऑप्शनल है, उसको भी देखते हैं हम। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको 2 रिटर्न होके आया। तो 2 का मतलब यानी आई एन, एन कहाँ पर है, एन सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ करता हूँ आई, आई यहाँ 2 टाइम आया है, आई के लिए क्या रिटर्न करता है देखते हैं। मैंने लिखा आई, तो जैसे ही मैंने आई लिखा तो आई के लिए 1 इसने सी से लेफ्ट साइड से देखा, इसने मैच किया, तो इसको फर्स्ट नंबर पे ही आई मिल गया, तो उसने वही पोजीशन रिटर्न कर दिया, ऐसे फर्स्ट नंबर पे है। ऑप्शनल वाले की बात करूं तो ऑप्शनल इसमें जो पैरामीटर होता है, अगर मैंने यहाँ लिखा 1, तो 1 क्या करेगा, यानी 1 से स्टार्ट, ये पोजीशन बताएगा कि यानी कि जो मेरे को ये रिटर्न करना कहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने लिखा 1 तो ये 1 से ही स्टार्ट करेगा। मैंने बोला 1 को आप छोड़ो, सेकंड से स्टार्ट करो, सेकंड के बाद जहां पे भी आपको आई मिले उसकी आप पोजीशन रिटर्न कर दो। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे होगे 4 रिटर्न हुआ है। तो यानी कि आई को तो उसने छोड़ दिया और यहाँ पे ये वाली पोजीशन दी है आई की, तो और ये वाली पोजीशन कहाँ पर है, आप लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो 4th नंबर पे है, तो ये 4th आ गया। तो कैर इंडेक्स में 2 आपके कंपल्सरी पैरामीटर हैं, तीसरा वाला ऑप्शनल है, आप इसे दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। अगला है मेरा पैटी इंडेक्स। पैटी इंडेक्स क्या होता है, सेलेक्ट पैटी इंडेक्स। इसमें क्या होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं।
पहला आता है कौन सी स्ट्रिंग जो होगी, कोई उस स्ट्रिंग में से आपको क्या सर्च करना है। मैंने यही स्ट्रिंग ले ली और इस स्ट्रिंग में से मेरे को सर्च क्या करना है। तो यहाँ आपको जो है परसेंटेज सिंबल का यूज करना पड़ेगा। पूरी स्ट्रिंग में से ढूंढ के लेके आएगा। मैंने लिखा आई और यहाँ कॉमा और उसको क्लोज किया। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको 1 रिटर्न हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। इसने भी क्या किया, वही काम किया। यहाँ पे मैंने जो है परसेंटेज का साइन लगाया तो कहीं पे भी उसको मिलेगा तो मिलेगा, लेफ्ट साइड से उसने देखा तो उसको फर्स्ट पोजीशन में मिलेगा। तो दोनों का काम एक ही है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ आपको एक ऑप्शनल पैरामीटर मिलता है कि आप स्ट्रिंग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। इसके केस में एक अलग से ये भी है, सपोज करो मेरी स्ट्रिंग में अगर कुछ नंबर्स और आ गए, राइट। अब नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये बोला कि मेरी अगर स्ट्रिंग में 0 से 9 तक, अब मुझे सपोज करो अभी तो ये मैंने स्ट्रिंग मैनुअल कर रखी है, अगर कॉलम की बात करूं तो उस कॉलम में बहुत सारी रोज होंगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग में जब भी कोई भी नंबर आए वो उसकी पोजीशन मेरे को रिटर्न हो जाए, चाहे वो नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो उस केस के लिए हम ये पैटी इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा 0-9। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ 3 रिटर्न होके आ गया। तो यानी कि 3 नंबर पे आपको जो है 1 मिला है। अगर सपोज करो इसकी पोजीशन में कुछ चेंज कर देता हूँ स्ट्रिंग में, तो अभी देखते हैं अगर मैंने लिख दिया है 9 और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 7 आया है। यानी कि उसको स्ट्रिंग में इससे मतलब है कि उसमें नंबर्स कहाँ आ रहे हैं और फर्स्ट नंबर स्ट्रिंग में किस जगह पे आ रहा है। 0 से 9 तक जहां उसको मिल जाएगा वही उसको रिटर्न कर देगा। यानी इस जगह पे 7 नंबर पे 9 है, उसको उसने रिटर्न कर दिया। अब बात करते हैं हम सब स्ट्रिंग की। सब स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग और ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं 3 पैरामीटर्स होते हैं। इसका क्या होता है, यानी कि अभी तक तो क्या किया था आपने, पैटी इंडेक्स और कैर इंडेक्स में आपने पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करेक्टर की पोजीशन को रिटर्न किया था। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर जो करेक्टर है उसको रिटर्न कराना चाहता हूँ। तो यहाँ इसमें क्या होता है, पहले तो आपको स्ट्रिंग देना है या कॉलम नेम, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट होना है। यानी कि स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में से कौन सा पोर्शन आपको स्टार्ट रिटर्न करना है। तो मैंने बोला कि आप 1 से स्टार्ट करो और 3 तक आप जो है उसे रिटर्न कर दो। यानी 1 से स्टार्ट करेगा तो 3 तक आई एन डी ए उसको मिलेगा। तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो और 3 पे इसको खत्म करो। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख रहे हो आई एन डी यहाँ रिटर्न हो चुका है। मैं स्टार्ट करना है और आपको, तो अभी क्या रिटर्न होगा, यानी कि एन से वो स्टार्ट करेगा और लास्ट 4 तक वो जाएगा। तो एन डी आई ए, यानी सेकंड से स्टार्ट किया तो सेकंड से स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट आगे 4 तक जाएगा। यानी सेकंड से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, तो पूरा उसने एन डी आई ए रिटर्न कर दिया। तो ये सारे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है इसमें ये बहुत ज्यादा 4 हैं, स्टफ, कैर, पैटी इंडेक्स और सब स्ट्रिंग। तो इसकी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और पहले पैरामीटर में आपको क्या लिखना पड़ता है, कि पहले पैरामीटर में कॉलम नेम आएगा या रेंज आएगी, स्टार्टिंग या एंडिंग रेंज, ये आपको पता रहनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव हो। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।